अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्वाड 3। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ जू जियोग्राफी की बुक से है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन। ऑस्ट्रेलियन रीजन में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, कौन कौन सी प्लेसेस आती हैं। तो ऑस्ट्रेलियन रीजन क्या करता है, कवर हमारा ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनी और फ्यू स्मॉलर आइसलैंड्स को कवर करता है इंडोनेशियन आर्जीपेलगो के। कौन कौन से एरियाज़ इसमें आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनी और फ्यू स्मॉलर आइसलैंड्स किसके, इंडोनेशियन आर्जीपेलगो के। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से रीजन्स इंक्लूड, कौन कौन से एरियाज़ इंक्लूड नहीं होते। इसके अंदर न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइसलैंड्स क्या होते हैं, वो इंक्लूड नहीं होते। बहुत से वर्कर्स ने इसको प्रेफर किया है कि इसको हम एक सेपरेटली एक एंशियंट आइसलैंड या ओशियनिक आइसलैंड के तौर पे ले लें। क्या पढ़ा है हमने इस स्लाइड के अंदर कि ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनी और स्मॉलर आइसलैंड्स इंडोनेशियन आर्चिपेलगो के। उसके बाद इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड नहीं होते, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइसलैंड्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। और मैनी वर्कर्स ने इसको क्या प्रेफर किया है कि इसको हम सेपरेटली कैसे लेते हैं, एक एंशियंट आइसलैंड के तौर पे या फिर ओशियनिक आइसलैंड के तौर पे। नेक्स्ट हम इसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन रीजन जो होता है ना, उसका टेम्परेचर जो है वो उसका एटमॉस्फेयर वो पार्टली जो है ना ट्रॉपिकल होता है या टेम्परेट होता है। क्या होता है, पार्टली ट्रॉपिकल हो गया या टेम्परेट हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन रीजन का जो साउथर्न पार्ट होता है ना, उसका क्लाइमेट क्या होता है, टेम्परेट क्लाइमेट होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, यूकलिप्टस और मिक्स्ड हार्डवुड फॉरेस्ट जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद अगर हम इंटीरियर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट देखें ना, तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास क्लाइमेट के, वहाँ पे हॉट एरिड प्लेन्स होते हैं और डेजर्ट्स होते हैं। ऑस्ट्रेलियन रीजन में टेम्परेचर होता है पार्टली ट्रॉपिकल और पार्टली टेम्परेट। साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो टेम्परेट क्लाइमेट होता है, इसमें यूकलिप्टस और मिक्स्ड हार्डवुड फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। इंटीरियर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में देखें तो यहाँ पे हॉट एरिड प्लेन्स होते हैं और डेजर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, इसमें हम इसके फिज़िकल और जियोग्राफिकल फ़ीचर्स के बारे में देखेंगे। फ़िज़िकल और जियोग्राफिकल फ़ीचर्स में सबसे पहले क्या आता है कि ये जो रीजन होती है ना, इसमें ये यूनिक है क्योंकि इसके अंदर कोई लैंड कनेक्शन नहीं होता, बिकॉज इट इज़ विदाउट लैंड कनेक्शन। और इसमें जो न्यू गिनी होता है और नॉर्थन पार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया का, उसका क्या होते हैं, ट्रॉपिकल। पीछे हमने पढ़ा ना, साउथर्न पार्ट होता है इसका टेम्परेट। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसमें न्यू गिनी जो होता है और नॉर्थन पार्ट जो होता है ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या होते हैं, ट्रॉपिकल। और इस क्या होते हैं इसके साथ, इसमें विद हाई समर टेम्परेचर। क्या होता है इसके अंदर, समर में टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए ट्रॉपिकल होते हैं। और पीछे हमने वो डेजर्ट वगैरह पढ़े हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, कवर्ड विद लग्जेरियंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे लग्जरियंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। साउथर्न साइड जो होती है ऑस्ट्रेलिया की, ये जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वही लाइन दोबारा लिखी हुई है। साउथर्न साइड ऑस्ट्रेलिया की क्या होती है, इसमें टेम्परेट क्लाइमेट होता है विद वुडी फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स। साउथर्न साइड में टेम्परेट क्लाइमेट होता है। वेस्टर्न अगर हम साउथर्न साइड में टेम्परेट क्लाइमेट होता है, नॉर्थर्न पार्ट के अंदर जो है वो ट्रॉपिकल होता है। नॉर्थर्न पार्ट में हाई समर टेम्परेचर होता है और लग्जोरियंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। साउथर्न पार्ट में टेम्परेट क्लाइमेट के साथ वुडी फॉरेस्ट और डेजर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम इसके जियोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से बर्ड्स, कौन कौन से मैमल्स, एम्फीबियंस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ना एब्सेंस होती है हायर प्लेसेंटल मैमल्स की। प्लेसेंटल मैमल्स कौन से होते हैं, ऐसे मैमल्स जिनके पास प्लेसेंटा हो, और यहाँ पे हायर प्लेसेंटल मैमल्स की एब्सेंस होती है। और प्रेजेंस किसकी होती है, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मैमल्स की। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मैमल्स में कौन कौन से आते हैं एनिमल्स, मोनोट्रीम्स आते हैं। मोनोट्रीम्स हम किन्हें कहते हैं, एग लेइंग मैमल्स को। और मार्सोपियल्स आते हैं। मार्सोपियल्स हम कहते हैं पाउच्ड मैमल्स को, जिनके अंदर पाउच होता है। अगर हम बर्ड्स की बात करें, मैमल्स की तो हमने बात कर दी कि इसमें जो है ना हायर प्लेसेंटल मैमल्स नहीं प्रेजेंट होते और प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मैमल्स प्रेजेंट होते हैं। मैमल्स और प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मैमल्स में कौन कौन से आते हैं, मोनोट्रीम्स आते हैं। मोनोट्रीम्स हम एग लेइंग मैमल्स को कहते हैं, मतलब जो मैमल्स एग ले करके अपना जो आगे से बेबी है उसको प्रोड्यूस करते हैं। मार्सोपियल्स जो हैं वो पाउच्ड मैमल्स होते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में कौन कौन से एनिमल्स कौन कौन से बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसमें आते हैं कैसोवेरिस, एमस, टूथबिल्ड, पिजन, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। इन सब की पिक्चर्स आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको नज़र आएंगी।
वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे ये कैसोवेरियंस है, एमस है, टूथ बिल्ड बर्ड्स, और ये जो है ना कॉमन स्केल पिजन। ये सारे बर्ड्स जो है ना ये वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये देखें, कैसोवेरीज, इमच, टूथबिल, पिजन और बर्ड ऑफ पैरासाइट्स। अब अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में यहाँ पे स्केल फुटेड लीजर्ड होती है, जैसे कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रही है। ये देखें, ये क्या है, स्केल्ड फुटेड लीजर्ड। और ये क्या है, टूथबिल पिजन, ये बर्ड्स में और ये रेप्टाइल्स में। अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें, जैसे फ़िशेस हो गई या वाटर में रहने वाले एनिमल्स जो ऑस्ट्रेलियन रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें क्या क्या हमारे पास आता है। उनमें आती है हमारे पास लंग फिशेस। क्या आती हैं, लंग फिशेस। लंग फिशेस को हम नियोसेरेटोडस भी कहते हैं। फ्रेश वाटर मसल ट्राइगोनिया आती हैं, और माउंटेन श्रिम्प जिसको हम एनेस्पिड्स भी कहते हैं। ये फ़िशेस की टाइप्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इसलिए ये सारे एनिमल्स की यहाँ पे प्रेजेंस की वजह से ना हम ऑस्ट्रेलियन रीजन जो है ना, ये देखें ये लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन रीजन को हम रेफ़र करते हैं वर्टिबल म्यूज़ियम ऑफ आर्काइक एनिमल्स। मतलब ये म्यूज़ियम है आर्काइक एनिमल्स का, क्योंकि यहाँ पे सारे आर्काइक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आगे आपको ये नज़र आ रहे हैं बर्ड्स, ये रेप्टाइल्स, और ये देखें पीछे आपको ट्राइगोनिया और माउंटेन श्रिम्प्स बताए हैं ना। ये देखें, ये फिशेस की टाइप्स हैं, फ्रेश वाटर मसल, ट्राइगोनिया और माउंटेन श्रिम्प्स। अब हम बात करते हैं जो है ना इसके ऑस्ट्रेलियन रीजन का जो ओवरऑल कंपैरेटिव फौना है ना ज़ूलॉजिकल एस्पेक्ट से, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर 134 फैमिलीज़ होती हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की, जिनमें से 30 क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। और वो 30 फैमिलीज़ क्या होती हैं, एंडेमिक होती हैं इस रीजन में। एंडेमिक का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ जो सिर्फ इसी रीजन में प्रेजेंट हो। ये फैमिलीज़ इस ऑस्ट्रेलियन रीजन के अलावा किसी और रीजन में प्रेजेंट नहीं होंगे। अब इन 30 में से जो 8 हैं वो क्या होते हैं, मैमल्स, 17 क्या हैं, बर्ड्स, 3 क्या हैं, रेप्टाइल्स, 2 क्या हैं, एम्फीबियंस। क्या हमने पढ़ा है, इसमें 134 फैमिलीज़ होती हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की, जिसमें से 30 यूनिक होती हैं जो इसी रीजन के लिए एंडेमिक होती हैं, इसी रीजन में स्पेसिफिकली प्रेजेंट होती हैं। उनमें से 8 होते हैं हमारे पास मैमल्स, 17 हो गए हमारे पास बर्ड्स, 3 रेप्टाइल्स, 2 एम्फीबियंस। तो टोटल यहाँ पर तो उन्होंने 8 फैमिलीज़ बताई हैं मैमल्स की, लेकिन टोटल 9 होती हैं, जिनमें से एक फैमिली क्या होती है, प्लेसेंटल मैमल्स की होती है, और बाकी सारे क्या होते हैं, मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स के आगे आपको मैं पिक्चर पर दिखाऊँगी। तो जो डोमिनेंट मैमेलियन फाउना होता है उसके अंदर मार्सोपियल मैमल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम यूनिक फैमिलीज़ देखें मैमल्स की यूनिक फैमिलीज़ जो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से 2 फैमिलीज़ क्या हैं, मोनोट्रीम्स हैं। उनमें से 2 फैमिलीज़ क्या हैं, मोनोट्रीम्स, और उनके नाम क्या हैं, डकबिल प्लेटस एंड एकाइंडो। डक बिल्ड प्लेटस एंड एकिडना। अब अगर हम बर्ड्स की बात करें, यूनिक फैमिलीज़ हमने मैमल्स की तो देख ली, मैमल्स में 2 फैमिलीज़ आती हैं, मोनोट्रीम्स और डक बिल्ड प्लेटस। अगर बर्ड्स की बात करें, ये यूनिक फैमिलीज़, पहले हमने वो फैमिलीज़ की बात की जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होती हैं। अब हम कुछ यूनिक फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होती हैं। तो बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स में हमारे पास 10 फैमिलीज़ होती हैं बर्ड्स की जो यूनिक है, मतलब जो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन रीजन में प्रेजेंट है। उनमें क्या क्या आते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स, और वो कौन कौन से हैं, एमस और कैसोवेरीज। पीछे ये देखें, चलें वो आगे पिक्चर्स आएंगी, आपको मैं तब दिखा देती हूँ। हनी सकर्स, लायर बर्ड्स, बोअर बर्ड्स, टूथबिल पिजन्स और बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। उन 10 फैमिलीज़ में कौन कौन से आते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स में एमस, कैसोवेरीज, हनी सकर्स, लायर बर्ड्स, बोअर बर्ड्स, टूथबिल पिजन्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। और कौन कौन से बर्ड्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे एब्सेंस होती है फिसेंट्स की, वुड पिकर्स की, बारबट्स की और फिंचेस की। अब हम रेप्टाइल्स पे आ जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर रेप्टाइल्स की कितनी फैमिलीज़ होती हैं, 2 फैमिलीज़ प्रेजेंट होती हैं। रेप्टाइल्स की कितनी फैमिलीज़ प्रेजेंट होती हैं, 2 फैमिलीज़। और वो 2 फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं, कैरिटोक्लाइडे और
पाइगोपोडिडाई, कैरिटोक्लाइडी और पाइगोपोडिडाई, ये 2 फैमिलीज़ हैं जो रेप्टाइल्स की यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब ये देखें पीछे हमने पढ़ा ना डक बिल्ड प्लेटस के बारे में और मोनोट्रीम्स के बारे में, तो ये इन दोनों की पिक्चर्स हैं। ये देखें डक बिल्ड की जो है ना, इसकी बिल जो है वो डक की फॉर्म की है, इसलिए इसे डक बिल्ड प्लेटस कहते हैं, और मोनोट्रीम्स ये हैं। उसके बाद ये कैरिटोक्लाइडस हमने पढ़ा अभी पीछे, तो ये उसकी पिक्चर उन्होंने दिखाई हुई है हमें। और ये पाइडोपोडाई की, ये लायर बर्ड्स, बोर बर्ड्स पीछे हमने सारे पढ़े हैं बर्ड्स के अंदर। अब अगर हम रेप्टाइल्स पढ़ रहे थे ना, तो रेप्टाइल्स के अंदर और क्या होता है, रेप्टाइल्स के अंदर इसमें 250 स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं स्मॉल लिजर्ड्स की। स्मॉल लिजर्ड्स की कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, 250 स्पीशीज़ होती हैं। और लार्ज लिजर्ड्स होती हैं, उनमें से कौन सी यहाँ पे नोटेबल होती हैं, कोमोडो ड्रैगन्स और वैरानीड। कोमोडो ड्रैगन्स और वैरानीड सिर्फ यहाँ पे नोटेबल होती हैं। क्रोकोडाइल्स ट्रॉपिकल पार्ट्स में इस एरिया के जो है ना वो भी पाए जाते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। तो रेप्टाइल्स में हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर 2 फैमिलीज़ होती हैं सिर्फ जो डोमिनेंट होती हैं, उनके नेम हमने ये पढ़े हैं। ये देखें कैरिटोकैलिडाई और पाइगोपोडिडाई, ये 2 फैमिलीज़ यहाँ पे होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे 250 स्पीशीज़ होती हैं स्मॉल लिजर्ड्स की। लार्ज लिजर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो कोमोडो ड्रैगन्स होते हैं, वैरानिड्स होते हैं और क्रोकोडाइल्स भी इसके ट्रॉपिकल पार्ट्स में पाए जाते हैं। अब अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वो एक वाहिद रीजन है जहाँ पे कॉमन टोड्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉमन टोड्स एब्सेंट होते हैं, और टेल्ड एम्फीबियंस भी एब्सेंट होते हैं। ये तो कॉमन टोड्स हर जो है ना रीजन उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये ऐसी एक ओनली रीजन है जिसके अंदर कॉमन टोड्स और टेल्ड एम्फीबियंस एब्सेंट होंगे। लेकिन कॉमन फ्रॉग्स और ट्री फ्रॉग्स इसमें रिप्रेजेंट करते हैं बाय 100 स्पीशीज़। 100 स्पीशीज़ से इस एक जो है ना एरिया उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम नेक्स्ट चले जाएं फ़िशेस के अंदर, तो फ़िशेस के अंदर जो है ना, ये हम आपने याद रखना कि फ़ॉनल कंपोजिशन उसकी देख रहे हैं, यूनिक फ़ीचर्स जो सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम फ़िशेस में देखें तो फ्रेश वाटर का जो फौना होता है ना वो पुअर है। यहाँ पे सिर्फ 3 स्पीशीज़ 3 जेनरा होते हैं लंग फिशेस के, जो रिवर्स में पाए जाते हैं। किसके, क्वींसलैंड के रिवर में सिर्फ 3 जीनस पाए जाते हैं फिशेस में। अगर हम देखें, ये देखें लिजर्ड कोमोडो ड्रैगन्स पीछे पड़ा है ना आपने, और वैरानिड, ये देखिए लीजर्ड कोमोडो ड्रैगन्स ये हमारे पास आ रहे हैं ना रेप्टाइल्स के अंदर, और वैरानिड की आगे आपको पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम इसकी एफिनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो एफिनिटीज़ में क्या आता है कि फ्यू फ्रॉग्स, टर्टल्स एंड मार्सोपियल्स रिसेंबल डेट ऑफ, मतलब एफिनिटीज़ में क्या आता है कि ऐसी चीज़ें जो इस रीजन में भी प्रेजेंट है और दूसरी रीजन्स में, इस रीजन की दूसरी रीजन्स में भी प्रेजेंट हो। तो अब अगर हम देखें यहाँ डिफरेंट रीजन्स है ना, 6 रीजन्स है हमारे पास, तो हमने इनमें कंपैरिजन करना है कि कुछ फ्रॉग्स जो है ना, ये देखिए कुछ फ्रॉग्स, टर्टल्स और मार्सोपियल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, नियोट्रॉपिकल रीजन से रिसेंबल करते हैं, नियोट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी होते हैं। बट टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, मैनी बर्ड्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स शो अ क्लोज अफिनिटी विद ओरिएंटल रीजन। ये देखिए फ्रॉग्स, टर्टल्स और मार्सोपियल्स नियोट्रॉपिकल रीजन से करते हैं रिसेंबलेंस, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स किससे शो करते हैं, ओरिएंटल रीजन से। और एथियोपियन रीजन से कुछ इसमें जो है ना हैज़ लिटल इन कॉमन, एथियोपियन रीजन से भी कुछ कॉमन होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, ये हो गया। एक दफ़ा रिवाइज़ करना हो, हम आगे एक दफ़ा अगर रिवाइज़ करना चाहें तो हम स्टार्ट से कर लेते हैं। हमने पढ़ी है आज ऑस्ट्रेलियन रीजन में सबसे पहले पढ़ा कौन कौन से एरियाज़ को करता है ये कवर, तो ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनी और स्मॉलर आइसलैंड्स इंडोनेशियन आर्चिपेलगो के, और इसमें न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइसलैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। बहुत से वर्कर्स ने इसको क्या प्रेफर किया है कि हम इसको एज आ एंशिएंट आइसलैंड या ओशियनिक आइसलैंड ले लेते हैं। उसके बाद क्लाइमेट की बात की तो ये पार्टली ट्रॉपिकल होता है या पार्टली टेम्परेट होता है। साउथर्न ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो टेम्परेट क्लाइमेट होता है। यूकलिप्टस और मिक्स्ड हार्डवुड फॉरेस्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अगर हम इंटीरियर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पे हॉट और एरिड प्लेन्स और डेजर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फिजिकल और जियोग्राफिकल फीचर्स में हमने देखा कि यहाँ पे नो लैंड कनेक्शन होता है। नॉर्थन पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का होता है उसका टेम्परेचर वो ट्रॉपिकल होता है, उसमें हाई समर टेम्परेचर होता है और लग्जेरियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ये कवर्ड होता है।
साउथर्न साइड देखें तो वो टेम्परेट क्लाइमेट रखती है विद वुडी फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स। जोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि इसमें एब्सेंस होती है हायर प्लेसेंटल मैमल्स की, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मैमल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर मोनोट्रीम्स आते हैं। मोनोट्रीम्स एग-लेइंग मैमल्स को कहते हैं और मार्सोपियल्स आते हैं। मार्सोपियल्स पाउच मैमल्स को कहते हैं। बर्ड्स में देखें तो बर्ड्स में कैसोवेरीज आते हैं, एमस आते हैं, टूथबिल पिजन्स आते हैं, बर्ड ऑफ पैराडाइज आते हैं। रेप्टाइल्स में देखें तो स्केल्ड फुटेड लिजर्ड्स आती हैं। एक्वाटिक एनिमल्स फिशेस की बात करें तो इसमें नियोसेरेटर्ड्स आते हैं जिन्हें हम लंग फिशेस कहते हैं। फ्रेश वाटर मसल ट्राइगोनिया आते हैं, माउंटेन श्रिप्स आते हैं। और ऑस्ट्रेलियन रीजन को इसलिए रेफ़र किया जाता है कि ये वेरिटेबल म्यूजियम ऑफ अडैक्वाटिक एनिमल्स है। ये कैसोवेरीज आपको नज़र आ रही हैं, एमस नज़र आ रही हैं, टूथबिल्ड नज़र आ रही है, पिजन नज़र आ रहा है। ये कॉमन स्केल जो है ना, ये कॉमन स्केल फुटेड लिजर्ड आपको नज़र आ रही है। ये फ्रेश वाटर मसल ट्राइगोनिया, माउंटेन श्रिम्प्स, नियोसेरेटिड्स, बारबेट्स। उसके बाद हमने पढ़ा इसके अंदर के ऑस्ट्रेलियन रीजन की क्या कंपैरेटिव फ़ौना होता है। तो इसमें 134 फैमिलीज़ होती हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की, जिनमें से 30 यूनिक होती हैं और 30 क्या होती हैं एंडेमिक, वो सिर्फ इस रीजन में प्रेजेंट होती हैं। और उन 30 में से 8 मैमल्स होते हैं, 17 बर्ड्स की होती हैं, 3 रेप्टाइल्स की होती हैं, 2 एम्फीबियंस की होती हैं। टोटल 9 फैमिलीज़ हैं जिनमें से मैमल्स की यहाँ पे प्रेजेंट, जिनमें से एक जो होती है वो प्लेसेंटल मैमल्स की होती है और बाकी 8 क्या होते हैं मोनोट्रीम्स होते हैं। मोनोट्रीम्स हमने पढ़ा एग-लेइंग एनिमल्स को कहते हैं। द डोमिनेंट जो मेमेलियन होते हैं ना वो क्या मार्सोपियल मैमल्स को कंसिस्ट करते हैं। यूनिक फैमिलीज़ इसकी देखें तो इसमें 2 फैमिलीज़ होती हैं मोनोट्रीम्स की, जिनमें आते हैं डकबिल प्लेटस और एकेंडा। बर्ड्स देखें तो 10 फैमिलीज़ बर्ड्स की यहाँ पे यूनिक होती हैं, जिनमें फ्लैटलेस बर्ड्स आते हैं, वो हैं एमस, कार्सोवेरीज, हनीसकर्स, लायर बर्ड्स, बोअर बर्ड्स, टूथबिल्ड पिजन, बर्ड ऑफ पैराडाइज। एब्सेंस किसकी होती है फीसेंट्स की, वुड पिकर्स की, बारबर्ड्स की और फिंचेस की। यहाँ पे रेप्टाइल्स देखें तो मॉडरेट वेरिड होती हैं, 2 फैमिलीज़ प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे रेप्टाइल्स की, जिसमें कैरेटोक्लाइडाई आती है और पाइगोपोडाई आता है। ये डकबिल प्लेटस नज़र आ रहा है आपको, मोनोट्रीम्स नज़र आ रहे हैं, कैरेटोटाई और पाइगोपोडाई नज़र आ रहे हैं। उसके बाद लायर बर्ड्स हैं और बोअर बर्ड्स हैं। उसके बाद 250 स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। स्मॉल लिजर्ड्स की, लार्ज लिजर्ड्स की बात करें तो उसमें कोमोडो ड्रैगन्स और वेरनेट्स सिर्फ नोटेबल होती हैं। क्रोकोडाइल यहाँ पे सिर्फ ट्रॉपिकल पार्ट्स में पाए जाते हैं। एम्फीबियंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना उसके वो ऐसा वाहिद रीजन है जिसके अंदर कॉमन टोड्स और टेल एम्फीबियंस एब्सेंट होते हैं। कॉमन फ्रॉग्स और ट्री फ्रॉग्स जो है ना उनको हम 100 स्पीशीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। फ़िशेस की बात करें तो फ्रेश वाटर फौना जो है ना वो बहुत पुअर होता है, सिर्फ 3 जनरल लंग फिशेस के फाउंड होते हैं रिवंस ऑफ क्वींस आइसलैंड। एफिनिटीज़ लास्ट पे आता है इसका। तो एफिनिटीज़ में क्या होता है कि फ्यू फ्रॉग्स, टर्टल्स एंड मार्सोपियल्स जो है ना वो रिसेंबल करते हैं नियो ट्रॉपिकल रीजन से। लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल की बात करें, बर्ड्स की करें, प्लेसेंटल मैमल्स की करें तो वो क्लोज एफिनिटी शो करता है ओरिएंटल रीजन से। इसमें लिटिल कॉमन ये होता है एथियोपियन रीजन से भी। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।